चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगी। आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इटावा की जिला प्रमुख डॉक्टर प्रोफेसर पद्मा त्रिपाठी जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। पद्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। नमस्कार। बिल्कुल मैम, सबसे पहले महिलाओं पर ही चर्चा करते हैं। महिला अपराध को लेकर अभी हाल ही में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि जो भी ऐसे दुराचारी होंगे, जो भी छेड़खानी भी करेंगे और या फिर कोई कुकृत्य करेंगे, उनको जेल भेजने के साथ साथ उनका पोस्टर लगाया जाएगा। यूपी में चौराहों पर जगह जगह पर उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। महिला अपराध को लेकर जो सरकार बड़े फैसले कर रही है, इससे पहले भी एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, उसका हाल क्या हुआ वो हम सभी ने देखा। क्या आप इन फैसलों से संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि वाकई में इनसे महिला अपराध रुक रहे हैं? देखिए, फैसले तो बहुत अच्छे लिए गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। क्योंकि जो भी फैसले लिए गए हैं वो सब महिलाओं की सुरक्षा और उनके हितों और उनके अंदर विश्वास की भावना को जगाने के लिए किए गए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की है जी। और यदि हम आबादी का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको सुरक्षा महसूस नहीं कराएंगे, तो ये हमारे लिए सुशासन और सुव्यवस्था नहीं कहलाएगी। क्योंकि कोई भी राज्य तभी सफल हो सकता है जब उसके राज्य में रहने वाली आधी आबादी यानी कि महिलाएं, इनको सुरक्षा की गारंटी प्रदान की जाए। जी। आपने अभी बात की एंटी रोमियो एक्ट जो गठित किया गया है, तो उसमें कानून तो अच्छा था, लेकिन सफलता इसलिए संदिग्ध रही कि उसका पालन सही तरीके से नहीं कराया गया। क्योंकि कानून बनाना और कानून का पालन होना, इन दोनों के बीच में अंतर आ जाता है। कानून तो बन जाता है, लेकिन जब धरातल पर उसके प्रक्रिया में आता है, जब पालन की बात आती है, तो कहीं ना कहीं खामियां आ जाती है। हमारा प्रशासन है, हमारी पुलिस व्यवस्था है, कहीं ना कहीं पर सहयोग नहीं कर पाती है और इसलिए वो कानून सफल नहीं हो पाते हैं। अभी एक कानून जो अभी तुरंत में आया है, ऑपरेशन दुराचारी, ये कानून भी बहुत अच्छा है। इससे सामाजिक बहिष्कार होगा, क्योंकि जब कोई भी मंचला फतिया कसता है या किसी के साथ गलत कमेंट पास करता है, उसको मानसिक आघात पहुंचाने का कार्य करता है, ये सब यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। तो जब उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होगा, पोस्टर लग जाएगा, जगह जगह पर वो पहचाना जाएगा, तो उसको आत्मग्लानि भी होगी और समाज भी उसका बहिष्कार करेगा जी। और शायद ये हमारे समाज के लिए एक अच्छा कानून होगा, क्योंकि उसको स्वयं आत्मग्लानि होगी कि हम पूरे समाज के सामने चर्चित हो चुके हैं और ऐसे रूप में चर्चित है जो कि विख्यात ना होकर के कुख्यात के रूप में है। तो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपनी इस छवि को नहीं बनाना चाहेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया ऑपरेशन दुराचारी, जो महिलाओं की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से अपनी सफलता को प्राप्त करें। ठीक है, बिल्कुल। पद्मा जी, एक सवाल ये भी है कि आप खुद भी एक महिला हैं और हम जिस समाज में रहते हैं उसमें अभी भी पुरुष प्रधान समाज ही है। जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर लें या फिर जितना भी अपनी बेटियों को एजुकेटेड कर ले, लेकिन जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, चाहे कितनी बड़ी फैमिली में हो, मॉडर्न फैमिली में हो, तो सामाजिक बहिष्कार बेसिकली उस पीड़िता का होता है। चाहे उसके रिश्तेदार हों, उसके दोस्त हों, उसके आसपास के रहने वाले लोग हों, वो उस लड़की को, उसके घर वालों को एक अलग ही नजरिए से देखने लगते हैं और जो अपराधी होता है वो अपनी जिंदगी आसानी से जीता है, उस लड़की की, उसके परिवार वालों की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो इसमें नहीं लगता कि सरकार और प्रशासन के साथ साथ हम इम्प्लीमेंटेशन की जो बात करते हैं उसमें समाज का सहयोग भी उतना ही जरूरी है? जितना सरकार कोई कानून लाकर इम्प्लीमेंट करवाती है, उसमें सहयोग हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है। इस क्षेत्र में तो हमको जन सहयोग बहुत आवश्यक है जी। और मेरा तो ये मानना है कि समाज के अंदर जो जागरूक महिलाएं हैं, जो नेतृत्व रखने की क्षमता रखती हैं, जो सामाजिक कार्यों से संलग्न हैं, वो लड़कियां भी हो सकती, महिलाएं भी होती हैं, उनका एक ग्रुप तैयार होना चाहिए और वो मिलकर के ऐसे जो पीड़िता है उसके पास स्वयं जाए, उसके मामले को संज्ञान में ले, उसकी आवाज को अपनी आवाज बनाए और वहां तक यानी प्रशासन तक कड़ाई के साथ उस आवाज को पहुंचाए, जिससे उस पीड़िता को न्याय मिले। दूसरी चीज है कि रसूखदारों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। हम लोग देखते हैं कि अगर अमीर परिवार का बेटा होता है तो पैसा देकर के, जान पहचान के ताकत से छूटने का प्रयास करता है, तो पुलिस को भी कड़ाई से और निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। कोई भी हो, अपराधी के साथ धन और बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए।
राजनीतिक संरक्षण नहीं होना चाहिए। जी। बिल्कुल कड़ाई और निष्पक्षता के साथ इसका पालन होना चाहिए। चाहे अमीर परिवार का बेटा हो, अगर वो संस्कार विहीन हो चुका है, अगर वो कुत्सित मानसिकता लेकर के आया है, विकृत सोच उसकी बन चुकी है, तो इसका सामाजिक बहिष्कार इस ग्रुप के माध्यम से पूरे समाज, पूरे जिले के भीतर होना चाहिए, जिससे कि उसे अपनी गलती का एहसास हो और उसे उसके किए गए अपराध की पूरी सजा प्राप्त हो सके। बिल्कुल जाहिर तौर पर इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, कानून तो बन जाते हैं, लेकिन पुलिसिंग पर हम भरोसा कैसे करेंगे? पुलिस तो वही है। आपने ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च तो कर दिया, आपने कह तो दिया कि ये तस्वीर, ये पोस्टर हम लगाएंगे, लेकिन पुलिस तो आखिरकार वही है जिसके ऊपर अभी भी पीड़िताएं पुलिस के पास जाने से डरती हैं, सहमती हैं, क्योंकि वही प्रताड़ना उनको दोबारा पुलिस थाने में झेलनी पड़ती है। आज भी हम कहते हैं कि बदलाव आ गया है, लेकिन जमीन पर जाकर देखा जाए तो ये बदलाव नहीं आया है। तो सबसे पहले नहीं लगता कि सरकार जब कोई कानून लाती है तो जो उसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं उन्हें पहले ट्रेंड करना पड़ेगा, वहां से जो गंदगी है उसे साफ करने की जरूरत है, तभी निष्पक्षता के साथ में यह कानून इंप्लीमेंट हो पाएगा। मानवतावादी सोच पुलिस वालों को जरूर रखना चाहिए। उनको भी याद रखना चाहिए कि जो पीड़िता का आज वो बयान लेने जा रहे हैं या जो पीड़ित महिला है वो उनके परिवार से भी कभी हो सकती है। बिल्कुल। उनके परिवार में भी बहन है, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि अपराधी कभी देख करके अपराध तो करता नहीं है कि ये पुलिस वाले की बेटी है या किसकी महिला है। उसके दिमाग में विकृति आ चुकी है, उसकी सोच गंदी हो चुकी है, वो इन सब बातों से परे हो जाता। तो जब पुलिस वाले ये सोच लेंगे कि ये घटना यदि मेरे परिवार वालों के साथ हुई होती तो हम न्याय कैसे मांगते, हम कैसे न्याय दिलाने का प्रयास करते जी। यही सोच जब वो रखेंगे, जब यही मानवतावादी सोच रखेंगे, तो निश्चित तौर पर पीड़िता के साथ न्याय हो पाए। बिल्कुल जाहिर तौर पर। चलिए पद्मा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।